Hello, my dear children. Welcome back. Chapter 9 Internal Trade, Chapter 10 International Trade. दोनों चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए और आज बारी है डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर्स की। चैप्टर 1 से लेके 8 तक के सारे क्वेश्चन आंसर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि दे रखे हैं सैंपल पेपर में। आज हम डिस्कस करेंगे टोटल 20 नंबर के 9 क्वेश्चंस जो कि चैप्टर 9 और 10 से पूछे गए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल जाए कि कितने क्वेश्चंस इन दो चैप्टर से पूछे गए हैं, टाइपोलॉजी ऑफ द क्वेश्चंस क्या है और उन्हें हमें आंसर कैसे करना है। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स डिस्कस questions in the sample paper from chapter 9 and 10. बच्चों, कंबाइंड वेटेज चैप्टर 9 और 10 की 20 मार्क्स है। यहां पर मैंने स्क्रीन पर लिख रखा है क्वेश्चन नंबर्स जो कि सैंपल पेपर में दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 16, 19 एक एक नंबर के और क्वेश्चन नंबर 26 4 नंबर का। ये 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं चैप्टर 9 से। टोटल वेटेज है उनकी 7 नंबर। उसके बाद चैप्टर 10 से क्वेश्चन नंबर 1, 18 एंड 20 एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन 4 नंबर का और 32 क्वेश्चन 6 नंबर का। टोटल 13 नंबर का इंटरनेशनल ट्रेड से पूछा गया है। इन टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 4 नंबर के और 1 क्वेश्चन 6 नंबर का। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि क्या क्वेश्चंस है और इन्हें कैसे आंसर करना है। सबसे पहले बच्चों अपने स्क्रीन पर देखिए 1 मार्कर क्वेश्चंस। आई एम रीडिंग फॉर यू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. Identify the following as not an objective of World Trade Organization. यहाँ पर ABCD 4 पार्ट्स दे रखे हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। To ensure incremental change in the rate of tariffs and other trade barriers. B. To ensure optimum use of the world's resources for development. C. To promote integrated trading system. D. To engage in the activities that improve standard of living and employment generation. WTO का एक लेक्चर भी अवेलेबल है और एक छोटी सी रील में 1 मिनट की मैंने आपसे डिस्कस कर रखा है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं WTO के। तो अगर आपने वो देख रखी होगी तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि बी भी इसका ऑब्जेक्टिव है, सी भी और डी भी है। तो इसका आंसर होगा ए, टू एंश्योर द इंक्रीमेंटल चेंज इन द रेट ऑफ टैरिफ्स एंड अदर ट्रेड बैरियर्स। दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इंटरनल ट्रेड का क्वेश्चन है। लुक ऑन योर स्क्रीन। लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन में पढ़ रही हूं, आइडेंटिफाई द लेवल इन द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दैट हरी इज डीलिंग। तो यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन लेवल आइडेंटिफाई करना है, तो हम केस स्टडी पढ़ लेते हैं। हरी स्टार्टेड बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शर्ट्स इन ऑर्डर टू मेक द अवेलेबिलिटी ऑफ द शर्ट्स विद इन द रीच ऑफ मेनी कस्टमर्स। स्टार्टिंग लाइन में बच्चों आपको दे रखा है स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शर्ट्स, तो हरी मैन्युफैक्चरर है। He established contact with the retailers who were dealing in multiple brands of garments and have many branches all over the world. Hari offered them delivery of goods in which all the expenses will be borne by him. In order to increase the sales, retailers announced the offer of buy one and get one free shirt manufactured by Hari. तो बार बार मैन्युफैक्चर वर्ड जो है वो हाईलाइट हो रहा है। तो बहुत आसानी से हमें ऑप्शंस देखे बिना ही पता लग रहा है कि जो लेवल है हरी का वो मैन्युफैक्चरिंग लेवल है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ए, मैन्युफैक्चरर। तो इसमें से बी, सी, डी ये सारे ऑप्शंस हमारे लिए बेकार हैं। So here the answer is A, Hari the manufacturer. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड का है, जिसमें पूछा है द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट रिलेटेड टू फुलफिल कस्टम फॉर्मेलिटीज। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स के नाम दे रखे हैं और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जो कस्टम फॉर्मेलिटीज से रिलेटेड नहीं है। ए दे रखा है शिपिंग बिल, बी दे रखा है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सी मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी एंड डी प्रोफार्मा इनवॉइस। अगर आपको याद हो कि जो सबसे पहला स्टेप होता है एक्सपोर्टर कंट्री में वो ये होता है कि जो इंक्वायरी ट्रेडर करता है उस इंक्वायरी के जवाब में एक्सपोर्टर कोटेशंस भेजता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोफार्मा इनवॉइस। तो यहाँ पर प्रोफार्मा इनवॉइस जो है वो कस्टम फॉर्मेलिटीज से रिलेटेड नहीं है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स कस्टम फॉर्मेलिटीज से रिलेटेड हैं। तो हमारा आंसर होगा डी, प्रोफार्मा इनवॉइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अगेन इंटरनल ट्रेड का 1 मार्क का क्वेश्चन है। नेम द रिटेल ऑर्गेनाइजेशन वेयर सेम टाइप ऑफ कमोडिटीज आर सोल्ड एट यूनिफॉर्म प्राइसेस लोकेटेड ऑल ओवर द कंट्री। तो यहाँ कीवर्ड्स दे रखे सेम टाइप ऑफ कमोडिटीज, यहाँ कीवर्ड दे रखे यूनिफॉर्म प्राइसेस। तो ये सारे कीवर्ड्स हम लार्ज स्केल डिटेलिंग में मल्टीपल शॉप्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शंस देखे बिना ही आपको आंसर समझ में आना चाहिए। तो यहाँ आंसर होगा आंसर ए, मल्टीपल शॉप्स। बी, सी, डी, फिक्स शॉप, सेकंड शॉप, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ये सारे आंसर्स हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए 1 मार्क का क्वेश्चन नंबर 20, द टर्म विजिबल एंड इनविजिबल इन द इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू। तो इंटरनेशनल बिजनेस के जब हमने फीचर्स पढ़े थे तो विजिबल ट्रेड के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड ट्रेड होता है क्योंकि वो दिखाई देता है तो उसको हम विजिबल ट्रेड कहते हैं। यहाँ ऑप्शंस दे रखी है, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, FDI एंड FII, गुड्स एंड सर्विसेज, एंट्री पोर्ट एंड इंपोर्ट। यहाँ पर हमारी क्लियर ऑप्शन है गुड्स एंड सर्विसेज। तो आंसर इज सी। तो देखा आपने एक एक नंबर के सारे 6 क्वेश्चंस कितने इजी और सिंपल थे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चंस। 4 नंबर का क्वेश्चन है इंटरनेशनल ट्रेड से क्वेश्चन है, लास्ट लाइन पढ़ रही हूं। Explain the steps that exporting firm would initiate relating to compliance of export regulations to obtain the export license। सिर्फ एक ही स्टेप, obtaining the export license, उसमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज एक्सपोर्टर को फुलफिल करनी पड़ती हैं, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़ रही हूं आपके लिए। आफ्टर कैप्चरिंग द मेजर मार्केट शेयर इन इंडिया, मनोहर एंटरप्राइजेस डिसाइडेड टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशंस वर्ल्ड वाइड टू कीप एवरीथिंग एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स लेड डाउन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड। इट हायर्ड अ प्रोफेशनल एजेंट टू गेट द एक्सपोर्ट लाइसेंस। The agent informs the importer prerequisites that Manohar Enterprises need to get export license। तो प्रीरिक्विजिट्स एजेंट बता रहा है मनोहर एंटरप्राइजेस को कि क्या क्या उसे फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ेंगी टू गेट द एक्सपोर्ट लाइसेंस। वो प्रीरिक्विजिट्स पूछे गए हैं तो आपको 4 पॉइंट्स में बताना है कि एक एक्सपोर्टर को क्या करना पड़ेगा टू गेट द एक्सपोर्ट लाइसेंस। सिंपल आंसर है, अपने स्क्रीन पर देखिए। नंबर 1, opening a bank account in any bank authorized by the Reserve Bank of India and getting an account number। सबसे पहले एक्सपोर्टर को एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, अकाउंट नंबर लेना होगा। नंबर 2, obtaining import export code number फ्रॉम द डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड, DGFT के बारे में आपको बता रखा है, या फिर किसी रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से IEC नंबर लेना पड़ता है एक्सपोर्टर को। Number 3, registering with the appropriate export promotion council, and number 4, registering with the Export Credit and Guarantee Corporation ECGC in order to safeguard against the risk of non-payments। तो ये चारों स्टेप्स लेकर एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट लाइसेंस मिल जाता है। आपको यही चारों स्टेप्स बताने हैं। बीच में एक क्वेश्चन छूट गया, क्वेश्चन नंबर 26, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड 3 फीचर्स ऑफ GST। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इंटरनल ट्रेड का है। GST पे मैंने वीडियो लेक्चर बना रखा है जिसमें हमने GST के बारे में और उसके सारे जो फीचर्स हैं वो डिस्कस कर रखे हैं। तो यहाँ पर आंसर देखिए कैसे दे रखा है। सबसे पहले GST के बारे में बता रखा है, फिर उसके बाद बताया द 3 फीचर्स ऑफ GST आर एज फॉलोज। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर डेफिनेशन के और 3 नंबर फीचर्स के। GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज from the manufacturer to the customers and has replaced multiple indirect taxes levied by the central and the state government and thereby converting the country into a unified market। ये एक डेफिनेशन हो गई। द फीचर्स ऑफ GST आर एज फॉलोज। नंबर 1, द टेरिटोरियल स्प्रेड ऑफ GST इज इन द होल कंट्री इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। नंबर 2, इट इज एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड नंबर 3, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे फीचर्स डिस्कस कर रखे हैं, उसमें से कोई से भी 3 फीचर्स आपको लिखने हैं। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 32 बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन एनी 3 गुड्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन द एक्सपोर्ट ट्रेड, और उसके साथ चॉइस है एक्सप्लेन एनी 3 शिपमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन द एक्सपोर्ट ट्रेड। टोटल हमने बच्चों 5 डॉक्यूमेंट्स कर रखे हैं, उसी में से आप डिवाइड कर देंगे कि कौन से गुड्स रिलेटेड है और कौन से शिपमेंट रिलेटेड है। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको 3 डॉक्यूमेंट्स बताने हैं। तो 3 डॉक्यूमेंट्स आधे आधे नंबर के होंगे, 1.5 नंबर, और 1.5 नंबर हर एक डॉक्यूमेंट की एक्सप्लेनेशन का है। तो हर डॉक्यूमेंट का आप 3-3 पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे।
आंसर में देखिए डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू गुड्स दे रखे हैं, एक्सपोर्ट इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एंड सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन। हालांकि इन डॉक्यूमेंट्स की डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि इनके नाम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्रोसीजर के बीच में आते हैं तो आप इन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड 3-3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू शिपमेंट देखिए, मेट्स रिसिप्ट, शिपिंग बिल, बिल ऑफ लेडिंग और एयरवेल बिल एक ही बात होती है, मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी एंड द कार टिकट। इसमें से हमने मेट्स रिसिप्ट, शिपिंग बिल ये डॉक्यूमेंट्स कर रखे हैं। शिपिंग ऑर्डर भी शिपमेंट से रिलेटेड ही होता है। तो उन डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखकर और उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में 3-3 लाइनें आप बता सकते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन प्रिपेयर करता है, ये डॉक्यूमेंट किसके नाम पर बनाया जाता है और कौन सी स्टेप ऑफ द एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर में ये डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। इस पर भी मैंने 1 मिनट की एक रील बना रखी है जिसमें 5 डॉक्यूमेंट्स में मैंने तीनों पॉइंट्स क्लियर कर रखे हैं कि कौन डॉक्यूमेंट बनाता है, कब बनाता है और क्यों बनाता है। उसी तरह से पॉइंट्स में आप इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे चैप्टर 9 एंड 10 से। आप सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए, वीडियो लेक्चर्स देख लीजिए जो सारे चैप्टर्स और टॉपिक्स पे अवेलेबल हैं चैप्टर 9 एंड 10 के। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए। 11th क्लास के सैंपल पेपर की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसे भी देख लीजिए। वो सब देखने के बाद आपकी एग्जामिनेशंस की बहुत आसानी से प्रिपरेशंस हो जाएंगी, दैट आई गारंटी यू। Now because the syllabus is over and we have also discussed the sample paper, so there is one more sample paper that was additionally issued by the CBSE. I shall be discussing that sample paper also with you along with the suggested answers. So see you next time. Till then, goodbye. Stay healthy and connected.